नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप सामने फसल देख पा रहे हैं और हम अब इसकी अंतिम सिंचाई कर रहे हैं। आने वाले रविवार को इसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी और आज हम इसकी लास्ट इरिगेशन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं जो फसल के रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाएंगे, साथ ही फसल में फलों का साइज बढ़ाएंगे और जो फसल को लास्ट तक हरी भी रखेंगे। तो किसान साथियों, यदि आप भी इन प्रोडक्ट को प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसा किसान साथियों, आप जानते हैं कि इसमें एक ऐसी बीमारी आती है जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण होती हैं और बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती हैं। इसलिए हम इसमें इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए पानी के साथ भी एक प्रकार का फंगिसाइड दे रहे हैं, जो है कि हेक्साकोनाजोल 5% इसी फार्मूलेशन में है और इसकी 500 मिलीलीटर मात्रा हम प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही किसान साथियों, फल अच्छा बड़ा हो, इंक्रीज़ हो और फसल हरापन रहे। और एक प्रकार का ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसे आप जिब्रेलिक एसिड के नाम से जानते हैं। किसान साथियों, ये फसल हार्वेस्टिंग में बहुत अच्छी सहायता करता है, फलों का साइज़ बढ़ाता है और एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो पौधे की अनियंत्रित वृद्धि को भी रोकता है। तो इसकी हम 1 लीटर मात्रा प्रति 10 आरी के लिए ले रहे हैं। इन दोनों को हम साथ में कॉम्बिनेशन करके चलाएंगे पानी के साथ। आप भी चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 टैंक में किसान साथियों, एक में फंगिसाइड और एक में वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र को मिक्स किया है और इन पानी टंकी के साथ हम इस खेत में चला रहे हैं। किसान साथियों, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र के रूप में हमने लिया है NPK का जो 1345 फार्मूलेशन आता है, वो लिया है 2 किलो। किसान साथियों, इसमें नाइट्रोजन और पोटास हैं जो कि फसल में हरापन को रखेगा और फ्रूट यानी फल की साइज़ को भी बढ़ाएगा। साथ ही फसल की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है पोटास के कारण वो भी बढ़ती है। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, आप चाहे तो इसे कर सकते हैं। साथ ही किसान साथियों, फसल में लास्ट कंडीशन तक हरापन रहें, इसलिए 7 से 8 किलो हमने मैग्नीशियम भी अलग से ले लिया है। इन्हीं दोनों को हम साथ में कॉम्बिनेशन करके चला रहे हैं। 10 आरी में किसान साथियों, यदि टोटल बात करें तो 1 किलो जिब्रेलिक एसिड, 500 मिलीलीटर हमने लिया है हेक्साकोनाजोल, 2 किलो हमने लिया है 13045 और 7 से 8 किलो हमने लिया है मैग्नीशियम। इन सब का पानी के साथ हम ड्रेचिंग कर रहे हैं। और आज है दिनांक किसान साथियों 19 फरवरी 2025 और इसकी लास्ट इरिगेशन हो रही है। हालांकि ये बीज हमने इस वर्ष नया लगाया है, तो कह नहीं सकते कि सूखे में आएगा गीले में आएगा। यदि गीले में आता है तो इसमें बाद में भी हमें बीच बीच में सिंचाई करनी पड़ेगी और सूखे में आता है तो शायद इसके बाद हमें कोई सिंचाई ना करनी पड़े। तो हम तो कहते हैं कि गीले में आए ताकि फसल है वो लास्ट तक हरी रहे। किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं कि अभी काफ़ी तेज़ गर्मी है और मौसम बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है फसल के, क्योंकि ठंड भी अच्छी खासी नहीं गिर रही है। सरकार की गलत नीतियों के कारण जो लाइसेंस देर से जारी हुए, जिसका खामियाजा किसान भाइयों को भुगतना पड़ रहा है। पानी की कमी है और मौसम भी फसल के प्रतिकूल चल रहा है। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में भगवान हमारी सहायता करे और मौसम को थोड़ा सा अनुकूल बनाए, थोड़ी सी ठंडक मौसम में बढ़ाए तो फसल के लिए भी लाभदायक होगा। तो किसान साथी, चाहे तो आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं। और आज जब हम इसकी इरिगेशन करें तो सुबह हमने इसमें एक अच्छा सा स्प्रे किया है 19-19-19 और 2-2 जो आता है बैक्टीरिया साइड उसका, जिससे कि फसल जो है नेचुरल रूप में वापस आ जाए। और चीरा चलने से पहले हम इसमें किसान साथियों एक पाउडर मिल्ड्यू या जिसे सफ़ेद मस्सी कहते हैं उसका अच्छा सा स्प्रे करेंगे और उसका सिंगल स्प्रे होगा। उसके बाद हम चीरा का जो कार्य है वो शुरू कर देंगे और फसल की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। फसल में पिलाने का अंतर भी किसान साथियों 8 से 10 दिन का रखें अभी, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और फसल तनाव सहन नहीं कर पाएगी। तो आपको उसे ज़्यादा दिनों तक सूखा नहीं रखना है और अपनी फसल की इस प्रकार से देखरेख करते रहिए। कंडीशन किसान साथियों आप देख ही पा रहे हैं, फलों का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है। हमने इसमें 2 बार गोदरेज का डबल स्प्रे कर दिया है। अभी कल ही स्प्रे किया था, तो अब उसके रिज़ल्ट आने में कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। और हमने जो फर्टिलाइज़र दिए हैं वो भी फलों का साइज़ इंक्रीज़ करेगा, तो निश्चित रूप से ये फल है और भी बड़े होंगे और इसमें जो आने वाला प्रोडक्शन है वो भी अच्छा खासा होगा। आपका
फसल भी अच्छा हो और आपकी फसल में कोई प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य किसान साथियों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।